Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to study the next chapter, that is the Clever Weaver, and I'm having the book with me, Begonias class 6. And let us start. The Clever Weaver. अब देखो टाइटल से ही क्लियर है कि हम क्लेवर वीवर के बारे में है, मतलब ये स्टोरी अगर हम थोड़ा सा भी अगर सरफेस से देखें कि क्लेवर वीवर है क्या है, ठीक है। मतलब क्लेवर वीवर क्या होता है कि एक चालाक वीवर के बारे में बात की गई है, तो उसके बारे में ही होगा लेसन, है ना। जब लेसन का टाइटल ये है तो वीवर क्या होता है, बीनने वाला, जैसे बीनना बुनना, जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं। कोई भी चीज़, जैसे आप कपड़ा बनाते हो तो उसको, वो कपड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, हम उसको इंग्लिश में वीव करना बोलते हैं, ठीक है। वीव करके बनता है कपड़ा, तो कपड़ा बनाने वाला कौन होगा, वीवर होगा। तो अब स्टोरी में क्या है कि देखो, इन बॉक्स में दिया हुआ ये पढ़ते हैं कि क्या है। पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। द पुअर बट इंटेलिजेंट वीवर इजिली सोल्व द रिडल विच इवन द मिनिस्टर्स कुडंट डू। अब पुअर है बट इंटेलिजेंट। अब देखो जो वीवर है, अब ये नहीं है कि, अब देखो द पुअर मतलब क्या है कि जो वीवर है उसके बारे में देखें, वो गरीब तो है बट इंटेलिजेंट वीवर है। ईजिली जिसने सोल्व कर दी एक पहेली को, रिडल क्या होता है, पहेली होता है विच इवन द मिनिस्टर्स कुडंट डू, ठीक है। एक मतलब वीवर के बारे में बताया गया है जो वीवर बहुत इंटेलिजेंट है, जिसने बहुत मतलब कि एक ऐसी पहेली को सॉल्व किया जो मिनिस्टर्स ने भी सॉल्व नहीं की थी। द किंग वॉज हैप्पी एंड वॉन्टेड टू रिवॉर्ड हिम हैंडसमली। अब किंग बहुत खुश था और वो मतलब बहुत अच्छे से रिवार्ड करना चाहता था उसको। हैंडसमली क्या होता, बहुत अच्छा रिवार्ड देना चाहता था। बट वट डिड द ऑनेस्ट वीवर टेक एज रिवार्ड, कि तो ऑनेस्ट वीवर होता है वो रिवार्ड में क्या लेता है, तो हम ये स्टोरी पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। One day the king of a small kingdom was sitting on his throne. अब एक दिन की बात है, जो किंग है, किंग कहाँ का है, स्मॉल किंगडम का है। कि स्मॉल किंगडम क्या होता है, एक छोटा सा साम्राज्य है जो बैठा हुआ है कहाँ पे, थ्रोन। थ्रोन क्या होता है, सिंहासन, ठीक है। जैसे पिक्चर में ये देखो बैठा हुआ ना, जिस सीट पे बैठा हुआ, चेयर पे बैठा हुआ, उसको सिंहासन बोलते हैं। ही वॉज लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल एंड डिलीवरिंग जजमेंट्स। अब वो क्या कर रहा था, वो लोगों की कंप्लेंट्स को, लोगों की शिकायतों को सुन रहा था, एंड डिलीवरिंग जजमेंट, और अपनी जजमेंट दे रहा था। देखो जो भी समस्या लेकर आते हैं, प्रॉब्लम लेकर आते हैं, तो उसको सुलझाना भी तो होता है ना। तो मतलब कि अपनी फिर वो जो उसका जो मतलब कंक्लूजन होता है, ठीक है, जजमेंट बता रहा था, मतलब डिलीवर कर रहा था कि हाँ ये सही रहेगा। दैट देयर हैड बीन फ्यूअर केसेस दैन यूजुअल टू डील विद। अब उस दिन क्या है कि थोड़ा सा मतलब कि जैसे जितने भी केसेस थे उस दिन थोड़ा सा और भी कम थे, फ्यूअर केसेस थे, मतलब बहुत कम केसेस थे और दिनों से। तो देयर फॉर द किंग वॉज इन सच अ रिलैक्स मूड, तो इसलिए जो राजा था वो बहुत ही रिलैक्स मूड में था, ठीक है। हम होता है ना, जैसे कम काम होता है उस दिन बहुत आराम सा फील करता है, रिलैक्स फील करता है, इसी तरीके से राजा भी रिलैक्स फील कर रहा था। एज ही वॉज अबाउट टू लीव द रॉयल कोर्ट, जैसे ही वो अपना मतलब कि शासन छोड़ने वाला था, मतलब कि जो रॉयल कोर्ट है जहाँ पे वो बैठा हुआ था अपने महल में, तो वो छोड़ने ही वाला था। तो इस सडन कमोशन, कमोशन का मतलब क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस होती है एकदम से, मतलब कि अचानक से, मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, डिस्टर्बेंस हुई, ठीक है। वाज हर्ड आउट, बाहर से डिस्टर्बेंस मतलब बाहर से शोर सुनाई दिया, आप ऐसे बोल सकते हो, एकदम से अचानक शोर होना। द नेक्स्ट मोमेंट द मिनिस्टर एंटर द एंड इंक्वायर्ड इफ हिज मेजेस्टी वुड बी ग्रेशियसली प्लीज टू रिसीव द एम्बेसडर्स ऑफ ए नेबरिंग किंगडम। अब द नेक्स्ट मोमेंट, ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है, अगले ही पल क्या होता है कि जो मिनिस्टर होता है वो एंटर करता है। अभी तो वो रिलैक्स बैठा था किंग, ठीक है। और नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है कि अभी मिनिस्टर एंटर ही करता है, आता है और बताता है कि क्या जो हमारे जो राजा हैं वो क्या खुश होंगे, जो हमारे जो पास के किंगडम का, नेबरिंग के जो पास के साम्राज्य का जो एम्बेसडर आया, एम्बेसडर के तो दूत, ठीक है, मैसेज लेकर आने वाला, मैसेंजर होता है इसको बोलते हैं। दैट एम्पायर वॉज वेरी पावरफुल एंड वॉज ग्रेटली फियर्ड बाय द नेबरिंग किंगडम्स। अब उस एम्पायर के बारे में बात की गई। दैट एम्पायर ना, मतलब कि वो एम्पायर जिसका एम्बेसडर आया है राजा के किंगडम में, तो वो जो एम्पायर था वो बहुत ही पावरफुल था और उसको मतलब कि वॉज ग्रेटली फियर्ड बाय द नेबरिंग किंगडम्स। और जो हमारा जो राजा है यहाँ का जो किंगडम का, वो उसको बहुत डर लगता था उसके जो नेबरिंग किंगडम से, ठीक है। नेबरिंग किंगडम के जो मतलब कि जितने भी राजा हैं वहाँ से उसे उनको डर लगता है। तो द किंग हु स्टूड एज मच इन ड्रेड ऑफ द एम्पायर एज द अदर्स गिव ऑर्डर्स दैट सुटेबल प्रेपरेशन बी मेड इन हिज ऑनर। अब जो किंग है, ठीक है, जो इस जो ये किंग है पिक्चर में दिया हुआ ये किंग, तो जो किंग है वो जो अभी एकदम से खड़ा हो जाता है और ड्रेड ऑफ मतलब कि बड़े ही मतलब कि दुख में, ठीक है। तो क्योंकि जो उसको मतलब कि उन जो राजा के जो दूसरे राजा ने उसे डर लगता है, ठीक है। और फिर वो उसको ऑर्डर देता है एंड वो कहता है कि भाई जो, अब देखो डर में है, डर में वो क्या कहता है, ऑर्डर दे देता है मिनिस्टर्स को कि भाई एक बहुत अच्छी तैयारी की जानी चाहिए कि जो भी एम्बेसडर है उसका पूरा ऑनर, उसको सम्मान मिलना चाहिए।
देन ही सेटल्ड हिमसेल्फ अगेन ऑन हिज थ्रोन, तब फिर वो आराम से फिर बैठ जाता है, जैसे उसने पूरा मतलब कि अपना ऑर्डर दे दिया कि भाई सेटलमेंट की जाए, तो फिर वो आराम से बैठ जाता है। वॉन्डरिंग वट द एनवॉय हैड टू से, एनवॉय क्या होता है, सेम ही बात है, एनवॉय भी क्या होता है, दूत ही होता है, एम्बेसडर भी दूत होता है। दूत क्या होता है, मैसेंजर, जो मैसेज लेकर आता है, पास करता है। वो हैरान था कि भी वॉन्डरिंग कर रहा था कि भाई वो पता नहीं क्या मैसेज लेकर आएगा। सून द एम्बेसडर वॉज, और अचानक से जो एम्बेसडर था, जो दूत था, इन द रॉयल कोर्ट एंड ग्रीटेड द किंग, एकदम से वो रॉयल कोर्ट में आ जाता है, ठीक है, उसके मतलब कि महल में आ जाता है और किंग को वेलकम करता है। द किंग ऑफर्ड हिम द बेस्ट सीट एंड वेटेड पेशेंटली टू नो द पर्पज ऑफ हिज विजिट। किंग ने भाई जब उनके वहाँ पे आया, इतने अच्छे से प्रिपरेशन की है उसके लिए, तो उसको एक अच्छी सीट भी देता है और वेट करते हैं कि वो बड़े आराम से, कि उसका विजिट का पर्पज़ क्या है, वो आया किस लिए है। बट टू ही सरप्राइज द इनवॉइस सेड नथिंग। अब जो वो दूत होता है वो क्या होता है कि बड़ा ही मतलब कि सरप्राइज कर देता है कि वो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। वो स्टूपिंग लो मतलब कि आराम से झुका के लो मतलब कि बैठ जाता है। एंड ही ब्रोट आउट अ रॉड फ्रॉम हिज ब्रेस्ट पॉकेट, और वो एक रॉड लेकर आता है जो उसने अपने मतलब कि ब्रेस्ट की पॉकेट से, जो ऊपर जो पॉकेट होते हैं ना, वहाँ से निकाली उसने। एंड ड्रू अ बिग सर्कल ऑन द फ्लोर विद इट, और फिर उसने क्या किया, उसने अपने मतलब कि उसमें से एक मतलब कि रॉड निकाले, उसे एक बड़ा सर्कल बना दिया फ्लोर पे। देन ही सिट डाउन ऑन हिज सीट, और वो आराम से अपनी सीट पे बैठ गया। टुक नो फर्दर नोटिस ऑफ एनीवन, और उसने किसी की तरफ कुछ नहीं देखा, ना आगे बढ़ा वो। हिज डेमन टू शो दैट ही वॉज हार्डली इंटरेस्टेड टू से अ वर्ड। अब जो उसका व्यवहार था, जो उसका बिहेवियर था, वो ये दिखा रहा था कि वो बिल्कुल ही कुछ मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं है कुछ कहने में, मतलब उसको एक वर्ड भी नहीं बोलना है, ठीक है। जैसे अपने पिक्चर में आपने नोटिस किया कि इस पिक्चर में जैसे जो ये एम्बेसडर आया, वो ये एम्बेसडर है, और वो उसने एक रॉड निकाली और इस तरह के सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो अब कहाँ पर थे हम, यहाँ पे थे। द किंग वॉज हिज कोर्टियर वर मिस्टिफाइड। अब कोर्टियर जो राजा के जो मिनिस्टर थे, जो किंग था, वो बड़े ही मिस्टिफाइड, बड़े ही सरप्राइज हो जाते हैं। एंड्रेस गुस्सा आ जाता है उसको स्ट्रेंज बिहेवियर पे कि भाई आया आराम से, कुछ बोला नहीं है, आराम से सर्कल लगा कर बैठ गया है। बट द इनवॉय सेट काम, जो इनवॉय है, जो दूत है, वो आराम से बैठ गया स्टिल, मतलब कि बिल्कुल ही कॉन्स्टेंट था, हिला नहीं है। सोन इट बिकेम क्लियर दैट दे वुड गेट नो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिम, और अब उसको मतलब कि जल्दी से पता चल गया कि भाई वो उसको कोई एक्सप्लेनेशन से नहीं मांगेंगे। तो द मिनिस्टर हैसली समन टू अ काउंसिल, मिनिस्टर ने क्या किया कि भाई जो मिनिस्टर्स थे, जितने भी मंत्री होते हैं राजा के उसमें महल में, तो उनको सभी को बुलाया गया, एक मीटिंग की गई। बट नन ऑफ देम कुड थ्रो एनी लाइट ऑन द सब्जेक्ट। अब राजा ने मंत्री बुलाए सारे के सारे, ये पूछने के लिए भाई किस लिए आया है, ये जो इसने किया है इसका क्या मतलब है। तो किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। दिस मेड द किंग एंग्रियर देन एवर। अब मिनिस्टर भी बुला लिए, मिनिस्टर कुछ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो फिर जो किंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इन अ फिट ऑफ रेज, और मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में वो क्या बोलता है, अनलेस बिफोर सनसेट यू कैन फाइंड समवन केपेबल ऑफ सॉल्विंग द मिस्ट्री आई शेल हैंग यू ऑल। ठीक है, अगर तुमने सनसेट होने से पहले इस पहेली को सोल्व नहीं किया तो मैं तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा, ठीक है। द मिनिस्टर वॉज स्केयर्ड, और जो मिनिस्टर्स थे वो डर जाते हैं। दे न्यू दैट द किंग वॉज अ मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड क्या होता है, जो इडियम है, मैन ऑफ वर्ड का मतलब है जो जिस इंसान ने कहते हैं वो जुबान का पक्का है, जो कह दिया तो वो करने वाला है, ठीक है। तो उसको पता था कि जो किंग है वो मैन ऑफ द वर्ल्ड है। सो दे क्विकली वेंट आउट टू द सिटी, वो एकदम से फिर सिटी से बाहर गए। एंड विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी हाउस आस्किंग पीपल इफ एनीबडी कुड एक्सप्लेन द स्ट्रेंज एक्शन ऑफ द एम्बेसडर। और उन्होंने लोगों से पूछा कि जो मतलब कि एम्बेसडर का जो स्ट्रेंज बिहेवियर था, किस पहले को कोई सुलझा पाए। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज दे रिसीव्ड अ पजल स्टेयर, ठीक है। पजल स्टेयर्स का मतलब क्या है कि कुछ घरों में ऐसे गए जहाँ पे जाकर उनको ऐसा लगा कि उनको लोग घुर कर ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेंज सा क्वेश्चन है कि आप किसी के घर में जा रहे हो और आपसे पहेली पूछ रहे हो, तो लगता है ना कि भाई हमारे घर पे क्या यही क्वेश्चन पूछने के लिए आया था। तो कुछ लोगों के घरों से उनको एक मतलब कि अजीब सा मतलब कि स्टेयर मिला, मतलब कि अजीब सी तरह से घुर रहे थे उनको। एट लास्ट वन ऑफ देम फाउंड एन एम्प्टी हट वेयर अ स्विंग वॉज स्विंगिंग बाय इटसेल्फ। आखिरी में क्या हुआ कि एक घर में मतलब कि घर मतलब एम्प्टी हट मतलब कि खाली झोपड़ी थी, जो बिल्कुल ही खाली थी, जहाँ पे एक झूला लटका हुआ था, ठीक है। और वो झूला झूल रहा, अपने आप झूल रहा था। ही बिगेन टू थिंक इट माइट बी वर्थवाइल फॉर हिम टू सी द ओनर। अब उसने सोचा कि चलो मेरे को ये होगा कि झूला अपने आप झूल रहा है, तो मतलब कि मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, वर्थवाइल होगा, तो इंपॉर्टेंट होगा कि मैं इस घर के ओनर को देखूँ, मतलब कि जो हट के ओनर को देखूँ। देयर वॉज अ डोर इन साइड द रूम। अब रूम में एक डोर लगा हुआ था, दैट लेड इन टू अनदर रूम। तो उस जैसे होता है ना कि एक कमरे से आगे कमरे होते हैं हमारे, तो उस कमरे से दूसरा रूम था।
एज एंटेड दैट रूम, तभी वो दूसरे रूम में गया, ही फाउंड अ सेकंड स्विंग, वहाँ पे एक और झूला लगा हुआ था। इट वॉज ऑल्सो स्विंगिंग जेंटली लाइक द फर्स्ट, अब वो वाला झूला भी झूल रहा था और जबकि था भी नहीं कोई उसमें। एंड फ्रॉम द विंडो ही सो ए पैच ऑफ कॉर्न, और फिर उसने विंडो से देखा कि वहाँ पे कुछ कॉर्न गिरे हुए थे, कुछ अनाज गिरे हुए थे। एक विलोपोल, विलोपोल क्या होता है, एक पेड़ को, एक ट्री होता है, उसको बोलते हैं विलोपोल। विच मूव परपेचुअली, परपेचुअली कहते हैं जो कॉन्स्टेंटली, जो लगातार मूव कर रहा है विदाउट एनी विंड, टू फ्राइटन अवे द स्पैरो। अब वो क्या कर रहा था, जो मतलब कि वहाँ पे कुछ कॉर्न के पैच डब्बे से पड़े थे और एक विलो पोल भी था जो मतलब कि लगातार हिल रहा था, और वो हिल रहा था लेकिन वहाँ पे कोई हवा भी नहीं आ रही थी, ठीक है। और वो हिल इसलिए रहा था ताकि जो भी कोई स्पैरो वगैरह, क्योंकि वहाँ पे कॉर्न्स रखे थे ना, तो कोई स्पैरो वगैरह ना आए। इट वॉज अ मिरेकल फॉर हिम, और ये बहुत हैरानगी की बात थी उसके लिए कि ऐसा कैसे कर रखा है ना, कितना मतलब किस तरीके से प्लानिंग की हुई है। ओनर मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट, अब उन्होंने देखा कि ओनर तो बड़ा इंटेलिजेंट होगा कि कोई है भी नहीं है, ठीक है, झूले झूल रहे हैं और वहाँ पे मतलब कि अब झूले झूल रहे हैं तो क्या है कि अब कोई हवा नहीं आ रही, झूले झूलने से क्या होगा, कोई हवा होगी, हवा से तो क्या होगा, वहाँ पे कोई स्पैरो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओनर है वो क्या है कि बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। द मिनिस्टर सेड टू हिमसेल्फ, मिनिस्टर ने अपने आप को बोला, फीलिंग मोर क्यूरियस ही डिसेंडेड द स्टेयर्स, अब उसको बड़ा मतलब कि क्यूरियस हो गया, बड़ा ही उत्तेजित हो गया कि उसको मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो स्टेयर से नीचे आता है एंड फाउंड हिमसेल्फ इन अ लार्ज वर्कशॉप, उसमें एक बहुत बड़ी वर्कशॉप दिखाई देती है। इन दैट वर्कशॉप, और उस वर्कशॉप में क्या होता है, ए वीवर वो सिटिंग इन अ फ्रंट ऑफ अ लूम। लूम क्या होता है, जो वीवर होते हैं ना, जो बुनने वाले होते हैं, उनके पास एक करगा सा होता है, ठीक है, उसको लूम बोलते हैं। तो वो उसके सामने बैठा हुआ था, बट ऑल द वीवर डिड वॉज टू गाइड हिज थ्रेड। अब वीवर का काम क्या होगा, वीवर का काम ये होगा कि उसमें थ्रेड लगाना होता है। आपने महात्मा गांधी की फोटो देखी होगी, महात्मा गांधी में जो चरखा बुनते हो, कोई फोटो देखी हो तो उसमें वो जो चरखा बोलते हैं ना, उसको लूम होता है इंग्लिश में। तो वो थ्रेड को ही गाइड करना होता है कि थ्रेड कैसे लगाना है, ऐसे अपने आप थोड़ी ना बुनेगा वो चरखा, उसमें थ्रेड लगाना होता है तरीके से। फॉर द मशीन दैट ही हैड इन्वेंटेड टू सेट इन अ मोशन द स्विंग्स एंड द विलो पोल मेड द लूम वर्क। और उसने इस मशीन को इस तरीके से मतलब कि बना रखा था कि जैसे वो झूला जो चल रहे थे ना, तो झूला जब चलेगा तो जो धागा मतलब कि उसमें अपने आप, उसमें लूम में अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क होगा, ठीक है। तो वेन ही सो द ग्रेट व्हील स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, और जब उसने ये देखा कि जो एक बहुत बड़ा पहिया है वहाँ पे खड़ा है कॉर्नर में, और उसने गेस किया कि ये इसका यूज़ होगा। द मिनिस्टर ही ए ग्रेट साइज ऑफ रिलीफ, और फिर मिनिस्टर ने बड़ा ही मतलब कि सांस लिया, और ही ऑफ दैट, उसको उम्मीद थी कि वो सही जगह पे आया, कि अब इतना दिमाग से उसने पूरा दिमाग लगा रखा है, तो उसको ये था कि भाई इंटेलिजेंट तो होगा ये। सो विदाउट मच अडो, अडो कहते मतलब बिना जल्दबाजी के, ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ द एनवॉय एंड द सर्कल, और फिर उसने उस दूध की और जो मतलब कि जो सर्कल जो उसने बनाया उसकी सारी स्टोरीज को सुनाता है। देन ही एडिट दैट द पर्सन हु कुड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस रिडल वुड बी हैंडसमली रिवार्डेड, और उसने ये बात भी एक्सप्लेन की कि हमारे किंग ने बात बोली है कि अगर जिसने इस रिडल को, इस पहेली को सॉल्व किया, उसको बहुत अच्छा प्राइज भी मिलेगा। द वीवर पॉज फॉर अ मोमेंट एंड सेड आई कैन सोल्व दैट रिडल इजली। अब वीवर ने थोड़ा पोज लिया, एक मोमेंट के लिए सोचा और बोला कि हाँ मैं इस पहेली को सोल्व कर सकता हूँ। देन कम विद मी एट वंस, और तब मेरे एकदम से मेरे साथ आओ। सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने बोला देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं कि जल्दी से चलते हैं। आई एम रेडी सेड द वीवर टर्निंग टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर की तरफ टर्न किया तो उसने बोला कि मैं रेडी हूँ, बट बिफोर लिविंग आई नीड टू कलेक्ट समथिंग, कि लिविंग करने से पहले मुझे थोड़ा कलेक्ट करना है कुछ। ही वर्कड आउटसाइड टू ए हैंड कूप विद टू नकल बोन्स लाइंग इन बिसाइड इट, ठीक है। तो उसने मतलब कि जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में मतलब कि ही वॉकड आउट से जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में एक हैंडकुप भी था और कुछ मतलब कि दो नकल बोन्स भी थी जो मतलब उसके पास थी। ही पिक दैम, मतलब कि जो पास में थी, तो उसने उसने पिक कर लिया और टेकिंग द हैंड फ्रॉम द कुप, और उसी से कुप जहाँ पे हम हैंड को रखते हैं उसको बोलते हैं ना कुप, तो उसने मतलब कि एक कुप में से हैंड को लिया एंड ही टक इट अंडर द एग्जाम, उसने अपने आम के नीचे रख के उसको ले गया, ठीक है। जैसे पिक्चर में आपको देख रहा होगा ना, यहाँ पे ये हैंड रखा हुआ है और ये नकल बोन्स हो गए आपके। फिर उसके बाद है आपके ही पिक्ड दैम अप, उसने ये हो गया। इन द रॉयल कोर्ट द किंग स्टिल सैट ऑन हिज थ्रोन, अब महल में तो जो राजा वहीं पे बैठा हुआ था, भी सिंहासन पे, जो दूत था वो भी वहीं बैठा हुआ था। सिंगिंग टू द मिनिस्टर टू द रिमेन वेयर ही वॉज, द वीवर एडवांस टू द एनवॉय एंड साइनिंग, मतलब कि जब उसने मिनिस्टर को ऐसे देखा कि भाई वो अभी भी टू रिमेन वेयर, भाई वो वहीं पे ही है, तो जो वीवर है वो उस मतलब कि एडवांस टू द एनवॉय का मतलब है जो उस मैसेंजर के पास वहाँ पे जाके बैठा, ठीक है। यहाँ पे जैसे वो बैठा ही हुआ था ना यहाँ पे, तो उसके पास ही आ जाता है। एंड फिर वो क्या करता है, प्लेस द नकल बोन्स ऑन द फ्लोर एंड बिसाइड हिम, जो नकल बोन्स जो होती हैं वो उसके पास ही मतलब कि जैसे नकल बोन्स मतलब कि वो घुटने करके मोड़ कर वो ऐसे बैठ जाता है, उसके पास ही बैठ जाता है।
एनवॉय वॉज एस्टोनिश्ड। अब जो दूत है वो भी सरप्राइज हो जाता है, भाई ये तो मेरे की तरह बैठ गया जैसे वो बैठा हुआ था। एंड लुक्ड एट द वीवर फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर उसको वीवर की तरफ देखता है। देन ही टुक अ हैंडफुल ऑफ मिलेट्स सीड आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड स्कैटर्ड इट राउंड। अब वो क्या करता है कि उसने कुछ जो मिलेट सीड थे, मतलब कि कुछ मतलब कि जैसे गेहूँ के दाने होते हैं इस तरीके से मिलेट सीड्स थे, तो वो उसने अपने पॉकेट्स में से निकाले और फैला दिए उसने अपने साइड में राउंड राउंड करके। एंड विदाउट मिलेट को जौ या ज्वार कुछ ऐसे बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्टली भी एकदम माइंड में स्किप हो गया मेरे, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो सीड होते हैं तो उसमें डाल देते हैं, जैसे हम गेहूं के दाने ऐसे डाल देते हैं तो वो फैल जाते हैं ना, तो स्कैटर्ड होता है फैलना। तो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट द वीवर सेट डाउन द हैंड। अब बिना टाइम वेस्ट करे उसने उसी मोमेंट में वीवर ने क्या किया, जो हैन उसके पास थी उसको वहाँ पे बिठा दिया। इट एट अप द मिलेट एंड सीड्स एट वंस। और जब उसने हैन को बिठाया तो हैन का क्या होता है, हैन को तो बहुत पसंद होते हैं सीड, और उसने एकदम से वो सारे सीड खा लिए। एट दैट द एनवॉय रोज विदाउट अ वर्ड एंड डिपार्टेड। अब जब उसने ये सीन देखा ना कि हैन ने क्या करा, सारे के सारे वो जो मिलेट थे सीड वो सारे के सारे खा लिए, तो इनवॉय दूत ने देखा और वो खड़ा होकर बिना कुछ वर्ड बोले चला गया। एज सुन एज ही हैड लेफ्ट द होल। अब जैसे उसने होल को लेफ्ट किया तो क्या होता है, द किंग बैकन टू द वीवर। अब किंग ने क्या किया, वीवर को बुलाया। यू अलोन सीम टू हैव गेस्ड द रीडर, कि तुम ही ऐसा लगता है कि तुमने मतलब कि रीडर को पहले को गैस कर लिया है। सेड उसने कहा, ग्रेट शेल बी योर रिवार्डेड, तुम्हें बहुत रिवार्ड मिलेगा। बट टेल मी आई प्रे यू वट इट ऑल मीन्स, लेकिन मैं तुमसे मतलब कि प्रे करता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। कि भाई वो आया एकदम से और बैठ गया और कुछ कहे भी ना, है ना। तो ये मतलब कि सभी को, मिनिस्टर्स को भी इस पहेली को सुलझाना मुश्किल हो रहा था कि भाई दूसरे किंगडम का एक एम्बेसडर आया है और वो कुछ बिना कहे आराम से बैठा हुआ है, तो इसको सुलझाना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए वो एक वीवर को लेकर आए थे। अब वीवर देखो कितने अच्छे वाइजली तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करता है, इस रिडल को। द मीनिंग ऑफ किंग इज़ वेरी सिंपल। अब वो कहते हैं कि ओ किंग, जो मीनिंग है वो बहुत ही सिंपल है। सेड द वीवर, वीवर ने बोला, द सर्कल ड्रॉन बाय द एनवॉय राउंड your throne signifies a message of the emperor that if he sends an army and surrounds your capital, will you lay down your arms? कि जो सर्कल उसने बनाया है, जो उस दूत ने, कि आप ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका सिंहासन है वो सिग्निफाइज करता है कि भाई जो मैसेज है जो उस राजा ने भेजा है कि अगर वो अपनी आर्मी तो आपकी कैपिटल में, आपके राज्य में भेज देगा, तो क्या आप अपने आर्म के तो जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, ठीक है, वो क्या मतलब कि झुका देंगे, मतलब कि झुक जाएंगे अगर अपने आर्मी भेजता है तुम्हारे उसमें किंगडम में। तो द नकल बोन्स विच आई प्लेस बिफोर हिम टोल्ड हिम, मतलब कि नकल बोन्स जैसे घुटनों के बल जब हम बैठ जाते हैं, तो जब उसने कहा कि जब मैंने उसके बैठा तो उसका मतलब ये था कि यू आर बट चिल्ड्रन इन कंपेरिजन टू अस, ठीक है, कि भाई अगर हमारा कंपेरिजन आपके साथ किया जाए तो तुम हमारे सामने बच्चे हो, ठीक है। टॉयज लाइक दिस आर द ओनली प्ले थिंग्स यू आर फिट फॉर, ठीक है, तुम्हें तो खेलने के लिए सिर्फ टॉयज ही बेटर लगते हैं, ठीक है, तुम हमारे सामने क्यों झुक रहे हो। द मिलेट सीड्स दैट ही स्कैटर्ड वॉज एन एम्बलम ऑफ द नंबर ऑफ सोल्जर दैट हिज मास्टर कुड ब्रिंग इन टू द फील्ड। और जो मिलेट सीड उसने लाए थे ना, जो उसने बीज डाले थे, तो वो मिलेट सीड का प्रेजेंट करते कि भाई जितनी जो मिलिट्री तुम अगर भेजोगे ना, जितने भी सीड, कितने सारे सीड है, तो जितने भी सीड अगर तुमने है, तो मतलब इसका मतलब कि जितने भी तुमने सोल्जर्स भेजे, अगर तुम सोच रहे हो, तो जो उसका जो मास्टर है कुड ब्रिंग इन टू जो फील्ड में अगर लेकर आएगा। बट अगर मतलब कि तुम मिलेट सीड क्या रिप्रेजेंट करें कि जैसे मिलेट सीड वहाँ पे फैले हुए हैं, तो इसका मतलब जैसे तुम्हारे सोल्जर जो होंगे उसके किंगडम के, तो उनको, अब उसने क्या किया, जो हैन लेकर आया था उसने वो सारे सीड खा लिए। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा, समझ गया कि हमारी आदमी हैन तो एक ही थी ना, मतलब हम सभी मतलब कि हमारे आदमी से सिर्फ एक ही, तुम्हारे सारे के सारे जितने भी जो मिनिस्टर्स होंगे, जो भी मतलब कि सोल्जर्स होंगे, उनको सबको मतलब कि एक ही पर्सन काफ़ी है, ठीक है। जैसे एक हैन सारे मिलेट सीड को काफ़ी है ना, तो इसका मतलब यही है कि हमारा एक ही पर्सन ही तुम्हारी सारी आर्मी के लिए काफ़ी होगा। इस बात को उसने प्रेजेंट किया। पोजिंग फॉर अ वाइल ही एडिड, आई डोंट थिंक दैट द एम्परर विल डिक्लेयर वॉर। और उसने थोड़ा सा पोज लिया थोड़े टाइम के लिए, वो ये चीज़ बताया कि हमें नहीं लगता कि जो एम्परर हैं भाई, वो जैसे उसने मतलब कि थोड़ा सा रुका ना, वो पोज दिया, तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि भाई वो जो राजा है वो कोई भी वॉर को अब डिक्लेयर करेगा। ये सब देखने के बाद, यू हैव सेव्ड मी एंड माई ऑनर सेड द किंग। अब किंग ने बोला कि भाई तुमने हमें बचा लिया, हमारे सम्मान को, रिस्पेक्ट को बचा लिया। एंड वेल्दी एंड ग्लोरी, जो पे मेरी वेल्थ है, ग्लोरी है, शान है, शेल बी हीप्ड
अपॉन यू, ठीक है। अब मतलब कि जो भी मतलब कि जो हमारी धन है ग्लोरिया, मैं आपको ऊपर ढेर लगा सकता हूँ क्योंकि आपने मेरी जो हमारे ओनर को बचाया। नेम योर रिवार्ड, कि अब अपने रिवार्ड बताओ कि आप क्या लोगे। यू शेल हैव इट इवन हाफ ऑफ माई किंगडम, कि मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें अपनी किंगडम का हाफ पार्ट भी दे सकता हूँ। द स्मॉल फार्म आउटसाइड द सिटी गेट्स एज अ मैरिज पोर्शन फॉर माई डॉटर इज़ ऑल आई आस्क। अब जो वीवर होता है वो क्या बोलता है कि भाई जो सिटी के बाहर ना एक छोटा सा फॉर्म है, मतलब कि उसमें मतलब कि मेरी बेटी की जो शादी करनी है उसमें मुझे कुछ पोर्शन चाहिए। तो वीवर ने ये चीज़ मांगी और इट वॉज ऑल ही वुड एक्सेप्ट, और उसको वो चीज़ें मिल जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है। अगर आपको लगता है कि मैम की स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो आप वीडियो को 2 बार सुन के आप उसको समझ लो, या वो आपके हर बच्चे की देखो लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, जिसको एक बार में ही समझ में आता है, कुछ को 2 बार में 3 बार में, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लीजिए, ठीक है। मैंने बड़ा कोशिश किया है कि मैं थोड़ा आराम आराम से करूं, लेकिन मेरी थोड़ा सा स्पीड नेचुरली ही ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को मैनेज कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल आंसर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।